हेलो एवरीवन। एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड में जो एआई सब्जेक्ट है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आज हमें पढ़ना है 4W कैनवास। 4W कैनवास क्या होते हैं ये हमें पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको मिलने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 4Ws होते क्या हैं। ठीक है, तो 4Ws में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसा आप यहाँ पे छोटे से पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। हु क्या होता है आप यहाँ पर देखिए कि ये आपका लिखा है हु। आगे हम पढ़ते हैं, चलते रहते हैं। हु क्या होता है। हु है आपका द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है कि जिससे ये काम, कोई भी अगर प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है या हमें कोई वर्क करवाना है तो किसको उस चीज़ की ज़रूरत है, उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। यानी कि स्टेक होल्डर क्या है, जिसे इस वर्क की रिक्वायरमेंट है, इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, वो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। व्हाट क्या होता है, द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ये आपका व्हाट में आपको मिलेगा। वेयर क्या होता है कि आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसे हमें सॉल्व कहाँ पर करना है, यानी कि उस किस फील्ड में, किस एरिया में आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे आप रेलवे का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ पे आपको काम करेगा, रेलवे में काम करेगा। ठीक है, आपको टिकट कलेक्शन करना है या कोई भी आपको काम करने हैं, तो वो जो जगह आपको क्रिएट बतानी है कि किस जगह पे ये हमारा अप्लाई होने वाला है, वो क्या होता है आपका वेयर कहलाएगा। वाई क्या होगा कि इसको करने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो वाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो फॉर डब्ल्यू कैनवास जो आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमने पढ़ा भी था, आज थोड़ा सा इससे हम और डीप में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एआई प्रोजेक्ट साइकिल में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसे अगर हम वन बाय वन कॉन्सेप्ट में लेते हैं और पढ़ते हैं तो शायद हमें बहुत ही आसानी से हम उसे पढ़ पाएंगे। अगर एकाएक हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे तो शायद हमें प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में ही हमें ये टॉपिक मिलता है 4W कैनवास का। तो आगे हमें वन बाय वन पढ़ना है। हु क्या होता है आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अपना पेपर को स्टडी कर रहा है तो उसमें क्या ये हु, व्हाट, वेयर और व्हाई कौन कौन और क्या क्या होगा। ठीक है, तो मुझे ये लिखा हुआ चाहिए। मैं फिर से क्वेश्चन आपको रिपीट कर रही हूँ। हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। एक स्टूडेंट है, उसे अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम पास करना है, तो उसे अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे क्रिएट करेगा, यानी कि उसे वहाँ पे हु क्या होगा, व्हाट क्या होगा, वेयर क्या होगा और व्हाई क्या होगा। ठीक है, तो आगे हमें इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताऊंगी, तो मैं चाहूँगी कि आप इसे कमेंट करके बताएं। ठीक है, ऐसे ही आपको छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उसमें बताएंगे कि पूछेंगे कि 4W कैनवास क्या होते हैं, तो उसके पहले आप क्वेश्चन को कंप्लीट करें क्योंकि आपको करना ही होगा। तो आगे जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज 4W कैनवास। हम लोग पढ़ ले हु आर यू सॉल्विंग फॉर, आप कौन है जिसे जो ये सॉल्व करना चाहते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है। वेयर, कहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो गई। व्हाई आर यू सॉल्विंग इट। ठीक है, आपको सॉल्व क्यों करना है। क्यों करना मतलब बेनिफिट क्या होने वाला है, आपको सॉल्व करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट ज़रूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कमेंट है, तो इसमें आप करते जाइए। 4W कैनवास ब्रेक डाउन योर एआई प्रोजेक्ट स्कोप इनटू एसेंशियल कंपोनेंट। कौन कौन से आपके एसेंशियल कंपोनेंट होने वाले हैं, तो 4W कैनवास में पहला क्या है, हु है। ये आपका इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप इन 4Ws को कंसीडर कर पाते हैं, यानी कि उसमें से आपको 4Ws आप निकाल पाते हैं किसी क्वेश्चन का, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, कि पहली बात तो आप किसको देना है, बेनिफिट किसको पहुंचाना है। दूसरी बात है क्या ये। सेकंड थिंग, कहाँ पे करना है। और थर्ड या फोर्थ आपका क्या है कि क्यों करना है। ठीक है, तो हु आपका क्या हो गया, द स्टेक होल्डर। व्हाट इट इज, आइडेंटिफाई द पीपल
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम। ठीक है, तो किसी प्रॉब्लम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन इफेक्ट हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। क्वेश्चन टू आस्क, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम, हु विल बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम दिस सोल्यूशन। इसका मतलब कि आपके जो ये प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उससे किसको बेनिफिट मिलने वाला है, या कौन ऐसा बंदा है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, हु में आ जाएगा। ठीक है, आगे अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि हु का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि किस जगह पर हमें हु देखना है। अगर हमारा कोई छोटा सा क्वेश्चन है, एक स्कूल का है, अगर स्कूल में कोई अकाउंटेंट है जिसको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर किसको बेनिफिशियल होने वाला है, अकाउंटेंट को। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट अपने काम को करने में ईजी फील करेगा। ठीक है, व्हाट क्या होता है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नेचर क्या है। तो नेचर क्या है प्रॉब्लम का, अगर हम अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में आपके स्कूल में कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको फी मैनेजमेंट का चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं कि हमें टैक्स वहाँ पे देना है या कुछ और करना है, वो एक अलग मैटर होगा। लेकिन स्कूल का जो प्रोजेक्ट आपका, या सपोज करिए कि हम स्कूल का के लिए एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अकाउंटेंट को कैसा प्रोजेक्ट चाहिए, फी मैनेजमेंट का चाहिए। टीचर को कैसा चाहिए, तो अटेंडेंस के लिए आपके बच्चे जो इनरोल्ड हैं उसके आपके मार्क्स के लिए हमें प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है, तो एवरी प्रोजेक्ट इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, या हम ये करेंगे, हम कैटेगराइज वाइज हम बात करेंगे कि इस कैटेगरी का जो है पोर्शन है वो किसे करना है। तो हु इज़ बेनिफिशियल, किसको बेनिफिट मिलने वाला है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। फिर वो है क्या, यानी कि उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, ये हमें किस में अंडरस्टैंड करना है, व्हाट में करना है। जैसे ही आप व्हाट की बात कर लेंगे, आपको थर्ड क्या पॉइंट आपको मेजर करना है, वेयर। ठीक है, कहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अकाउंट का सॉफ्टवेयर बन रहा है जो कि स्कूल में काम कर रहा है, तो आपका वेयर कहाँ पे आ जाएगा, स्कूल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब भी आपको कोई क्वेश्चन अराइज हो, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, हम्म, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप चेक करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि 4W कैनवास इसमें क्या क्या है, आप आइडेंटिफाई करिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्योंकि आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो आपको इन एक एक टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट, 1 by 1 मार्क्स के आपके आंसर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, व्हाट इट इज है क्या, क्वेश्चन टू आस्क, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इशू, इज देयर एनी एविडेंस और डेटा प्रूविंग दिस अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्या कोई डेटा है, कोई आपका सोल्यूशन आपके पास है इसे काम करने के लिए, कैसे हम काम करेंगे, या क्या आपका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वेयर, कहाँ पर हमें ये देखना है, यानी कि लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करना है, सिचुएशन बतानी है, इन्वायरमेंट क्या है वहाँ का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाना है, इसका मतलब क्वेश्चन टू आस्क का मतलब क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, जो आपका है उससे आपको आंसर क्या मिलेगा। जैसे वेयर डज द प्रॉब्लम अराइज, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, व्हाट इज द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन, आपका किस पर्टिकुलर जगह पे ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, तो जब हम ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, द फोर्थ आपका है वाई, एडवांटेज किसको मिलने वाला। ठीक है, एक्सप्लेन द पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेनिफिट क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्यों करें, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन टू आस्क व्हाई शुड दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, हम करें तो ठीक है, क्वेश्चन तो आपको मिल गया, पर क्यों करना है। ठीक है, क्यों करना है, तो क्यों करना है का मतलब बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। ओके, तो ये हमारे 4 आपके W कैनवास थे। अब जब आपको 4W कैनवास के सारे आंसर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसे कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट टैम्पलेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी से रिलेटेड आपका है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टैम्पलेट। कैसे बनता है आप देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको जब 4W कैनवास के बारे में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसे हम छोटे से टेबल्स के फॉर्म में हम उसे क्रिएट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टैम्पलेट्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या आ गया आपका
कि वंस अ 4W इज आंसर्ड, जैसे आपको 4W का आंसर मिल जाता है, ऑल द गैदर्ड इंफॉर्मेशन इज कंबाइंड इनटू अ सिंगल कॉन्साइज समरी कॉल्ड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। ठीक है, तो एक कंबाइंड फॉर्म में अगर हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है, एक समरी हमें क्रिएट करनी है जो कि कंसाइज फॉर्म में होगी, देन दैट इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। ओके, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि आपका जो गोल है, आपको क्या क्रिएट करना है, वो आपको क्लियरली डिफाइन हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स होते क्या हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है क्या, स्टेक होल्डर, जो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज स्टेक होल्डर। ठीक है, हमने पढ़ा था हु आपका स्टेक होल्डर होगा, व्हाट में क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर में क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, लोकेशन क्या है आपका, वाई में क्या होगा, बेनिफिट ऑफ सोल्यूशन फॉर देम, आपका सोल्यूशन आप लेने के बाद आपका बेनिफिट क्या होने वाला है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें लेना है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो 4W कैनवास फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एक छोटा सा आपका कोई ऐप है, एप्लीकेशन आपका है, जिसके बेसिस पर आपके जो फार्मर्स हैं वो आपके पेस्टिसाइड्स क्या क्या डालना है ये आपको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। तो उस ऐप में क्या होता है कि अगर आपके फील्ड में, आपके खेत में कोई आपका पेस्ट लग जाता है, यानी कि कोई आपका कीड़ा लग जाता है, ठीक है, तो आपको सिंपल से उसकी फ़ोटो आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको ऐप में डाल देना है। ठीक है, वो ऐप आपको बताएगा कि ये आपका ऐसा आपका इसमें वर्म है और ये कर क्या रहा है, आपके इसको इस तरीके से वो करेगा। तो इसको इसके लिए कितना आपको पेस्टिसाइड डालना है, किस अमाउंट में आपको डालना है कि आपका जो आप खेती कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे जो चीज़ आपने बो रखी है, उसको कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपका पेस्ट मैनेजमेंट का जो आपका ऐप है वो आपके फार्मर्स को हेल्प करता है। तो यहाँ पे अवर क्या है, आपका फार्मर। क्यों? क्योंकि हेल्प किसको चाहिए, नीड किसको है, फार्मर को है। ओके, कॉटन क्रॉप्स गॉट इन्फेक्टेड विद पेस्ट बिंक बॉल वॉर्म। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई कि आपका जो कॉटन क्रॉप है वो आपका इन्फेक्टेड है किससे, आपका पेस्ट बिंक बेल वॉर्म, सॉरी बॉल वॉर्म से इन्फेक्टेड है। ये आपकी प्रॉब्लम है। कहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, ऑब्वियसली बात है क्रॉप के फील्ड में ही आएगी, घर पे तो आएगी नहीं। ठीक है, अब इसे करने के बाद आपका क्यों करेंगे ये बताइए। ठीक है, क्यों बत करें का मतलब क्या है कि आपको पता है कि मैं ये पेस्टिसाइड डाल दूंगा तो ये मेरा जो है, जो भी इसमें वर्म्स लगे वो आपके एंड हो जाएंगे। लेकिन आपका जो फील्ड है उस फील्ड का एरिया कितना है, उस फील्ड में आपके क्रॉप्स में कितने आपने, मतलब जो आपका प्लांट आपके ग्रो कर रहे हैं उसका अमाउंट कितना है, यानी कि जो फली आपकी लगी है या जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पेस्टिसाइड का अमाउंट पता करना होगा। कैसे पता करना होगा, आपका खेत का साइज़ कितना बड़ा है ये बताइए, आपने कितने एरिया में उस क्रॉप को बोया है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सही समय क्या है स्प्रे करना है, आपको रात में करना है, दिन में करना है। ठीक है, वो चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगी ये आपको बताएंगे। प्रॉफिट शेयर आपके फार्मर्स को कितना मिलने वाला है इससे, जैसे आपको सेलिंग करते हैं तो कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में मिल जाएंगी, वॉय में आ जाएंगी। ओके, तो ये आपका आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा, आपका 4W कैनवास ऑफ फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, 4W कैनवास पढ़ा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स पढ़े, ठीक है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने देखा। अब मैं बहुत मतलब मुझे श्योर हूँ कि आपको इस चीज़ 4W कैनवास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे इसमें ही कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होंगे, वो भी मैं आपको आगे जल्दी ही वीडियो में आपको मैं बना कर डालूँगी। और कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।